हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है सेंटेंस। अभी तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सभी टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ लिए हैं। अब चूँकि दोस्तों बेसिक कंसेप्ट के बाद हम लोग सेंटेंस के बारे में समझेंगे, तो देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन को देखते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense। इस तरह से दोस्तों सेंटेंस जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम लोग वर्ड कहते हैं, उसी तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस के अलावा इसे फ्रेज भी बोलते हैं और क्लॉज भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, फ्रेज और क्लॉज बेसिक से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग बेसिक में सबसे पहले सेंटेंस को क्लियर करेंगे, उसके बाद फ्रेज और क्लॉज भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग सेंटेंस को देखेंगे। ये एक जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका अपना कंडीशन होता है कि ये कंप्लीट सेंस देता है। जब तक ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा, ये एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही रह जाएगा। दोस्तों, अगर इसको दूसरे तरीक़ा से इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग। दोस्तों, ये भी एक तरह का इसका डिफिनेशन है, लेकिन यहाँ पर जो है एक कंप्लीट डिफिनेशन है कि कंप्लीट सेंस होना चाहिए या कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए दोस्तों। लेकिन ये सब पॉसिबल तभी है जब इसके हम लोग ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, यानी कि इस वर्ड्स के ग्रुपिंग को हम लोग प्रॉपर रखते हैं, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। अदरवाइज ये कंप्लीट सेंस अगर नहीं देता है तो वो सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही रहेगा। तो दोस्तों, अगर इसका मीनिंग कंप्लीट देना है तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी कि हम लोग ये कंप्लीट मीनिंग तभी देगा जब तक कि हम लोग इसे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को नहीं समझेंगे। और ये होना चाहिए अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू ग्रामर। दोस्तों, ये जो है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो है अकॉर्डिंग टू ग्रामर होगा, तभी ये कंप्लीट सेंस देगा। और जब ये कंप्लीट सेंस देगा तभी यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है सेंटेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे किसी का ग्रामर में दोस्तों हम लोग अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन इसे शॉर्ट में अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों स्टडी ऑफ कंसेप्ट्स या रूल्स। यानी कि ग्रामर का शॉर्ट डिफिनेशन ये होता है कि हम इसमें कंसेप्ट्स या रूल्स पढ़ते हैं, किसके
उस लैंग्वेज के, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के हम लोग कंसेप्ट्स को और रूल्स को पढ़ते हैं तो उसे हम लोग ग्रामर बोलते हैं। और इसमें जनरली हम लोग दो तरह के ही चीज़ को देखते हैं या उसी पे कंसंट्रेट होते हैं। पहला दोस्तों सिलेक्शन ऑफ वर्ड और दूसरा प्लेसमेंट ऑफ वर्ड। यानी कि दोस्तों सबसे पहले किसी के ग्रामर में हम लोग स्टडी ऑफ कंसेप्ट्स या रूल्स पढ़ते हैं और उसमें भी दोस्तों अगर इसको भी एनालिसिस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड और प्लेसमेंट ऑफ वर्ड। यानी कि कोई वर्ड जो है उसको चूज करना, सेलेक्ट करना और उस वर्ड को उसके प्रॉपर प्लेस पे रखना ही किसी के रूल या कंसेप्ट हमको सिखाता है दोस्तों। आइए अगर डिफिनेशन को हम लोग एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि राहुल लाइक्स अंजलि, या दोस्तों इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ही लाइक्स हर। ये दोनों सेंटेंस कंप्लीट है और इसमें सभी वर्ड्स जो है प्रॉपर प्लेस पे रखा गया है। यहाँ पर ये दोस्तों जानते हैं ये नाउन है और ये भी नाउन है और ये वर्ब है। वर्ब लाइक जो एक्शन वर्ब होता है जिसका मतलब पसंद करना होता है और ये चूँकि सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे एस या ईएस जोड़ा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एस जोड़ा गया है और यहाँ पर दोस्तों ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन है, ये वर्ब दोनों में कॉमन है। इस तरह से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो ये सेंटेंस है कंप्लीट है, प्रॉपर जगह पे है और कंप्लीट मीनिंग देने के वजह से ये एक सेंटेंस हुआ। और अगर इसके किसी भी वर्ड्स को आप अगर डिस्टर्ब करते हैं या अपने तरीके से रीअरेंज करते हैं और उसका अगर मीनिंग नहीं निकलता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा दोस्तों। ये तो हुई इसके डिफिनेशन की बात। अब दोस्तों सेंटेंस से रिलेटेड कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जिसे कि जान लेना या समझ लेना या फॉलो करना सेंटेंस फॉर्मेशन में ज़रूरत पड़ता है। उसे हम लोग सबसे पहले देख लें। जनरल इंस्ट्रक्शंस अबाउट अ सेंटेंस। दोस्तों किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में एक जनरल इंस्ट्रक्शन होता है जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसमें पहला है दोस्तों जो हम लोग देखेंगे, सबसे पहला होता है प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स। सबसे पहला दोस्तों प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जहाँ पे हम लोगों ने अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू ग्रामर, वो सेम चीज़ है। ग्रामर के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट किसी वर्ड का होना सबसे ज़रूरी है। प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स यहाँ पे और इसको बढ़ा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू grammar to make complete sense। यानी कि कंप्लीट सेंस के लिए किसी भी वर्ड का प्लेसमेंट एक ग्रामर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी उसका प्लेसमेंट ग्रामर के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्लेस पे होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा क्योंकि वो मीनिंग नहीं देगा। दूसरा दोस्तों जो है अ सेंटेंस ऑलवेज
starts with a capital letter। यानी कि दोस्तों कोई भी सेंटेंस हो जब हम उसका शुरू करते हैं तो उसका पहला लेटर वो कैपिटल लेटर होता है, चाहे वर्ड जो भी हो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है। जैसे यहाँ पर पहला लेटर कैपिटल लेटर है और दूसरे सेंटेंस इसमें भी पहला लेटर कैपिटल लेटर है। तो ये एक सेंटेंस का एक इंस्ट्रक्शन है कि आपका पहला लेटर कोई भी वर्ड हो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स with a full stop। क्वेश्चन मार्क या दोस्तों मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। तीसरा पॉइंट दोस्तों, कोई भी सेंटेंस का जो एंड होगा यानी उसका जो फिनिशिंग पॉइंट होगा वो फुल स्टॉप से होगा या क्वेश्चन मार्क से होगा या मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होगा। अगर लास्ट में तीनों में से कोई एक आता है तो आपका सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज आपका सेंटेंस अधूरा रहेगा और वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा अकॉर्डिंग टू ग्रामर। अगर जनरल स्टेटमेंट है, चाहे वो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो या निगेटिव स्टेटमेंट हो, वहाँ पे दोस्तों फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। अगर आप फुल स्टॉप नहीं देते हैं तो ये सेंटेंस नहीं माना जाएगा। और दोस्तों अगर आप किसी से कुछ पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में दिया जाता है। इवन कि आप किसी का नाम पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, तो लास्ट में आपको एक जैसे कि कहीं देखते हैं किसी से आप क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, तो दोस्तों चूंकि यहाँ पे आप पहले देखें कि पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा और दोस्तों ये ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस होगा और उसमें लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क आना मस्ट है, अदरवाइज ये सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाएगा। और तीसरा है दोस्तों मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। ये एक तरह का सेंटेंस होता है जो कि हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में देखेंगे, वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, उसमें वो मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन यूज किया जाता है। वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम लोग उसे देखेंगे दोस्तों। और जो कि यहाँ पर चौथा पॉइंट है, एटलीस्ट वन वर्ब इज required in a sentence to make complete sense। इस तरह से दोस्तों इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि कोई भी सेंटेंस में एक वर्ब का आना मस्ट है, वर्ब के बिना सेंटेंस पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये हम लोग आगे भी देखेंगे इसमें। और अगर दोस्तों वर्ब के बारे में यहाँ पे जैसे है कि ये वर्ब है, ये वर्ब है, आप लोगों ने वर्ब में बेसिक कंसेप्ट्स में देखें कि वर्ब क्या होता है। अगर नहीं देखें है तो दोस्तों ज़रूर देख लें आई बटन पे क्लिक करके कि वर्ब क्या होता है। और दोस्तों एक
वर्ब का आना मस्ट होता है, तभी वो सेंटेंस हो सकता है, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं होगा। अगर सेंटेंस में नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव है और कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है लेकिन वर्ब नहीं है किसी भी फॉर्म में, तो वो सेंटेंस नहीं होगा, वो मीनिंग भी नहीं देगा और वो पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। इसीलिए वर्ब का आना मस्ट है। लेकिन वर्ब के बारे में दूसरी बात यह है कि वर्ब अकेले आके मीनिंग दे सकता है और वो एक सेंटेंस कहलाएगा, यानी कि वर्ब का रहना मस्ट है और वर्ब अकेले भी आके अपना मीनिंग देता है। जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं खाओ, इट, जाओ, गो, कम, आओ। इस तरह का जो हम लोग किसी को ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं या प्लीज लगा के रिक्वेस्ट करते हैं, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब से भी हम लोग कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हैं और वो कंप्लीट मीनिंग भी देता है। जैसे कि कोई किसी को बोलते हैं गो, ये भी एक वर्ब हुआ, कम ये भी एक वर्ब हुआ, रीड किसी को पढ़ने बोलते हैं वो भी एक वर्ब हुआ दोस्तों, या किसी को लिखने बोलते हैं ये भी एक वर्ब हुआ। फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर हो, लास्ट में फुल स्टॉप हो। इस तरह से जो हम लोग यूज करते हैं कमांड देने या आदेश देने या रिक्वेस्ट करने के लिए, वो एक वर्ब हुआ। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं हो सकता है और वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि वो अकेले आके कंप्लीट सेंस दे सकता है और वो सेंटेंस का भी काम कर सकता है। इसीलिए वर्ब को दोस्तों, वर्ब को हार्ट ऑफ द सेंटेंस बोला जाता है ये दोस्तों। और ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस के लिए, इसे हमेशा याद रखें दोस्तों। इसी में कुछ और पॉइंट्स है जिसे यहाँ पे डिस्कशन कर लेने से बेहतर ही होगा। जैसे 5वां पॉइंट है दोस्तों, अ प्रॉपर नाउन always starts with a capital letter। दोस्तों ये एक नाउन का टाइप है, प्रॉपर नाउन, जो कि हमेशा कैपिटल उसका हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर नाउन को हम लोग डिटेल से नाउन चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ आप याद रख सकते हैं कि नाम, आदमी का नाम हो उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है। अगर किन्हीं का नाम 2 वर्ड से हो या 3 वर्ड से हो तो पहला लेटर कैपिटल होगा, फिर दूसरे वर्ड का भी पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा और तीसरे वर्ड का भी पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा। तो इतना याद रखें दोस्तों। और इसमें एक चीज़ और याद रखें कि कोई भी जगह हो, प्लेस हो, स्थान का नाम जो कि प्रॉपर हो, उसका भी नाम प्रॉपर नाउन में आता है और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है। जैसे कि सिटी में आप दिल्ली ले सकते हैं, पटना ले सकते हैं, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है। और दोस्तों यहाँ तक कि आप अपने गांव का भी नाम लिखते हैं, अपने विलेज का भी नाम लिखते हैं, उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, क्योंकि वो भी एक पार्टिकुलर है। और दोस्तों इसको हमेशा यहाँ पे तो फर्स्ट लेटर आया कि सेंटेंस में पहला वर्ड का पहला लेटर है, लेकिन दोस्तों अंजलि भी एक नाम है, यानी कि किसी का नाम होने के वजह से ये
प्रॉपर नाउन हुआ, और ये प्रॉपर नाउन होने के वजह से सेंटेंस के बीच में या लास्ट में आने के बावजूद भी इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर हुआ दोस्तों। इसलिए इसके भी पॉइंट को आप ज़रूर याद रखें, और सेंटेंस में अगर किसी कैपिटल लेटर को बीच में भी देखते हैं तो आप समझें या उसको समझने की कोशिश करें कि ये प्रॉपर नाउन है। और लास्ट एक पॉइंट है दोस्तों, इसे भी यहाँ पे देख ही लेते हैं। ये है कि I always is in कैपिटल लेटर। दोस्तों एक आई के बारे में आप जानते हैं कि ये एक प्रॉपर नाउन है, जिसका मतलब मैं अपने के बारे में जो कुछ बताया जाता है नाउन के जगह पे जो यूज किया जाता है, जैसे कि हम अपना नाम बार बार ना लेके अपने बारे में कुछ बताते हैं तो आई यूज करते हैं, और वो आई हमेशा जो है कैपिटल लेटर में होता है, चाहे वो शुरू में हो, बीच में हो, चाहे वो आखिर में हो। दोस्तों इस तरह से इसको भी याद रखें। और आई का कंसेप्ट कुछ नहीं है, इसमें से कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री है जिसे बाद में कभी देखेंगे दोस्तों। तो ये रहा आज का कि सेंटेंस के डिफिनेशन के साथ हम लोगों ने उसका जनरल इंस्ट्रक्शन को देखा कि सेंटेंस में और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हो सकती है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।